मैं हूं तरुण। स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल्स टारगेट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग एंड। अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक चलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे ज़रूरत होता है। बिना पावर से एक कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर में जो निर्देश दिया जाता है वो कंप्यूटर कमांड का हिसाब से लेता है। यूजर दोस्तों कमांड कंट्रोल नहीं कर सकता है। कमांड पूरा कंप्यूटर डिवाइस को मिल सकता है। एक कमांड निर्देश को दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। जैसे कि यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। तो एक स्ट्रक्चर है जो लेयर में यूजर एप्लीकेशन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम को निर्देश दिया जाता है, तो हार्डवेयर उसी का हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड भेजता है और एप्लीकेशन का जो इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूजर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर मतलब एक कंप्लीट प्रोग्राम आउटपुट नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको कुछ प्रिंट लेना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। कोई प्रिंटर का काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में प्रिंटर का एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोग्राम कंप्लीट होगा तब जाके प्रिंट हो सकेगा। तो ये बहुत लंबा एक एप्लीकेशन हो सकता था, मगर सिस्टम एप्लीकेशन आने कंप्लीट होने के बाद तो बहुत सिंपल टाइम बहुत घट चुका था। तो ये टाइम कम करने के लिए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट काम करने लगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओएस जो मतलब तरह तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, जैसे कि मैक ओएस है, विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट का, और लिनक्स है। एंड्रॉयड में जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड आपको मालूम है। तो बहुत तरह का एप्लीकेशन हर जगह में यूज होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेयर देख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन कंट्रोल करता है आईओ मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट, हार्डवेयर, ये सभी को कंट्रोल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सीपीयू का पूरा शेड्यूलिंग करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉडल क्या होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे नीचे जो हार्डवेयर होता है सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम विच एप्लीकेबल यूजर विथ ए पर्टिकुलर प्रोसेस। मतलब यूजर जो स्पेसिफिक काम करने के लिए कुछ निर्देश देता है कंप्यूटर को, इससे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहता है। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल जब हो रहा है, जैसे कि एक ग्राफ देख सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, गेम, इंटरनेट ब्राउज़र, एमएस ऑफिस, डेटाबेस, ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और इंट्रोड्यूस ड्राइवर है। हार्डवेयर जैसे सीपीयू, माउस, प्रिंटर, ये सब काम करने के लिए जो और ड्राइवर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक रूप होता है।
तो चलिए शुरू करता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट, मल्टीमीडिया में। मल्टीमीडिया में जैसे यूज होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया में ये जो मूवी में बहुत सारा एप्लीकेशन यूज होता है, जैसे कि आप ग्राफिक्स, साउंड, इमेज एडिटिंग, तो बहुत सारा एडिटिंग के लिए और फिल्म को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। तब जाके एक मूवी को बेहतरीन बनाने के लिए मल्टीमीडिया बहुत यूज होता है। इससे बात आता है डेटाबेस मैनेजमेंट। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकता हूँ, मगर मेडिकल का आपको इंडस्ट्री में दिखा सकता हूँ। जैसे कि आप कोई भी एक मेडिकल स्टोर पे जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा जो एक मेडिसिन शॉप पे मेडिसिन को कैसे कंप्यूटर का डेटाबेस बनाने का ज़रूरत होता है। कौन दवाई एंड हो जा रहा है, उसका एक्सपायर डेट क्या है, कितना दवाई स्टोर है, तो ये सब जानकारी लेने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट का ज़रूरत होता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या, पहले था प्रिंटर। पहले ज़माने का प्रिंटर 10 पेज प्रिंट करने के लिए, टाइप करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था, मगर उसको इतना अच्छा डिज़ाइन भी बना नहीं पाता था। मगर जब एप्लीकेशन यूज होता है तो डिज़ाइन में बेहतरीन हो सकता है। और 10 कॉपी बनाने के लिए ये नहीं है कि आपको 10 बार टाइप करना पड़ता है। एक बार टाइप किए तो बहुत सारा कॉपी आप निकल सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजिंग। कैलकुलेशन शीट। कैलकुलेशन शीट में एप्लीकेशन यूज होता है। जैसे मान के चलिए कैलकुलेटर आया था, तो कैलकुलेटर में बहुत सारा कैलकुलेशन हो सकता है, मगर कैलकुलेशन शीट नहीं बना, मतलब कोई भी बना नहीं सकते। तो कैलकुलेशन शीट में आप बहुत सारा मैथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आज का नया जो ज़रूरत होता है, जैसे कि कोई बजट पेश करना है और आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली टोटल रिपोर्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट टाइम आपको बचा सकता है। जैसे कि प्रेजेंटेशन तो किसी को कुछ प्रेजेंट करना बोलो, अगर वो साउंड में कुछ आपको समझाने के लिए साउंड से आप क्लियर नहीं कर सकते। जैसे आप मेरा बात मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर समझाने के लिए एक प्रेजेंटेशन का सहारा लिया हूँ। एक प्रेजेंटेशन का सहारा क्या है, जो मुंह में बोल देने से आपको समझ नहीं पाएगा ऐसा नहीं है, मगर ये जो ग्राफिकली जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन तो खुद ब खुद कोई नहीं कर सकेगा। तो एक एप्लीकेशन का ज़रिए बहुत फास्ट, बहुत कम समय में अच्छा बेहतर डिज़ाइन बना लिया। तो ये एप्लीकेशन का शानदार ये यूजिंग है। बात आती है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 का। विंडो 10 जो सीरीज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया बाई माइक्रोसॉफ्ट ने, तो 29 जुलाई 2015 पे उन्होंने डेवलप किया था। वो डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ही है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इसमें यूज हुआ C++, C#, असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से विंडो 10 बन चुका है। तो दोस्तों विंडो 10 का कुछ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। जैसे कि ये डिस्प्ले आप देख सकते हैं। ये डिस्प्ले में आपको मालूम होगा जो इसमें स्टार्ट मेनू कहाँ पे है। तो विंडो XP 7 का जैसा ही है, थोड़ा बहुत फीचर्स चेंज हुआ। तो आगे बढ़ता हूँ। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है विंडो 10 को इंस्टॉल करने के लिए। जैसे CPU का प्रोसेसर 1 GHz है, मतलब CPU का स्पीड होना चाहिए। एटलीस्ट 2 GB, 1 से लेकर 2 GB रैम होना चाहिए। और इससे 4 GB रहेगा तो बेहतर, मतलब फास्ट चलेगा। एटलीस्ट 16 GB स्पेस होना चाहिए, मतलब हार्ड डिस्क जो परमानेंटली डेटा स्टोर रहेगा, और 2 GB से रैम रहेगा। और सेकेंडरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क 16 GB रहना ज़रूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो यूजर गाइड में हम बताने जा रहा हूँ, तो 4 बेसिक जो फीचर्स हम बताएंगे। जैसे स्टार्ट मेनू,
फाइल एक्सप्लोरर, सर्च बॉक्स एंड कर्टोना। कर्टोना इसमें अब साउंड का फीचर्स मिलेगा। तो चलता हूँ स्टार्ट मेन्यू में, पहले चलता हूँ। आप देख सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करने से क्या आपको देखना मिलता है, जैसे कि एक पावर बटन में क्लिक कर सेटिंग्स, पिक्चर, डॉक्यूमेंट है। तो पावर बटन में क्लिक करने से रिस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप। तो ये सेटिंग्स में पहले जाता हूँ। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि सिस्टम, डिवाइस, पर्सनलाइज गेमिंग, एप्स, तरह तरह का एक सेटिंग्स है। आप एक एक क्लिक करके देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब जो सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में आप क्लिक करके एक एक देख सकते हैं। जैसे कि सिस्टम में क्लिक करने से डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन, एक्शन, फोकस असिस्टेंट, पावर स्लीप, बैटरी, स्टोरेज, टैबलेट, मल्टीटास्किंग, प्रोजेक्ट टू दिस पीसी, बहुत सारा है। तो चलता हूँ स्टार्ट मेनू पे। जैसे कि स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने से पिक्चर में क्या है, जो डेटाबेस में जो स्टोर हुआ है, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव में पिक्चर्स जो एक फोल्डर था, तो उसके अंदर पिक्चर है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा ऑटोमेटिक। बेसिकली सिस्टम का कुछ फोल्डर बन जाता है। जो सिस्टम का फोल्डर है डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन लिस्ट, मतलब जितना सारा एप्लीकेशन आपका पीसी में और लैपटॉप में इंस्टॉल रहेगा वो आपको देखने मिलेगा। अब जिससे चाहे ओपन करके रन करा सकते हैं। बहुत सारा सॉफ्टवेयर रहते हैं, अगर जो सॉफ्टवेयर आपको देखने नहीं मिलेगा आप सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर सकते हैं। ये होता है रिसेंट, मतलब जो जो एप्लीकेशन रन कर रहा है तो उसका रिसेंट ये जगह में देखने आपको मिलेगा। फिर आता हूँ फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में क्या है दोस्तों, फाइल एक्सप्लोरर में हम देखेंगे जो फाइल, मतलब इमेज, डॉक्यूमेंटेशन, वीडियो, सॉन्ग, फाइल कहाँ पे स्टोर होकर रहता है। जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर सर्च बॉक्स में क्लिक करें तो फाइल एक्सप्लोरर आ चुका है। जैसे 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर। तो डेस्कटॉप में जितना सारा है आपको देखने मिल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन में जो है, अब पहले बोला था सिस्टम का जितना फाइल बनता है वो खुद ब खुद फाइल को ऑटोमेटिकली सेव कर लेता है। जैसे डाउनलोड, इंटरनेट से कुछ डाउनलोड होता है तो डाउनलोड ऑटोमेटिकली आ जाता है डाउनलोड फोल्डर में। म्यूजिक, इसमें म्यूजिक बहुत सारा होता है। पिक्चर, बहुत सारा पिक्चर आप ऑटोमेटिकली सेव हो सकता है। अब आता है हार्ड डिस्क में सी ड्राइव में प्रोग्राम का फाइल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल स्टोरेज होकर रहता है। और एप्लीकेशन जहाँ जो इंस्टॉल होता है, सब एप्लीकेशन का फाइल विंडो मतलब ड्राइव सी में होता है। और ड्राइव डी में आप मतलब कुछ मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ये विंडोज सी है प्रोग्राम फाइल, आप देख सकते हैं। बहुत सारा कॉमन फाइल होता है, जो प्रोग्राम फाइल का कॉमन फाइल एक जगह में स्टोर होता है। ये सिस्टम फाइल है, सिस्टम फाइल ये सब प्रोग्रामिंग फाइल है। तो ये फाइल को कभी भी डिलीट मत करो, तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, मतलब सिस्टम प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आता है सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स का काम क्या होता है, तो सर्च बॉक्स ये है, स्टार्ट बटन से साइड में सर्च बॉक्स है। टाइप हियर टू सर्च, कुछ भी आप टाइप करने के बाद सर्च में आपको मिलेगा। वर्ड लिख रहा हूँ जैसे कि वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है। अब जो भी कुछ टाइप करेंगे तो यहीं पे पेंट मैंने टाइप किया तो पेंट आ चुका है। तो जितना सारा एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन है तो आ जाएगा, अगर नहीं है तो इंटरनेट सर्चिंग में दिखाएगा। देखिए आप जो लिस्ट में है सबको आप सर्च करके एक बार टाइप करें तो आपको सर्च में वो दिख जाएगा। जैसे कि 1-2 लेटर आप टाइप करेंगे
जैसे कि शुरू से 2-3 वर्ड टाइप करेंगे तो एप्लीकेशन आ जाएगा। अब चलता हूँ, एक इंटरेस्टिंग है कटोना। कटोना में क्या है, एक्चुअल जो वॉइस सर्विसेज है, जैसे कि इसमें कुछ आप वॉइस में आप क्लिक करने से कुछ भी आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सर्च करेगा। तो मैंने जैसे बोला जो सेट, तो सेट बोल के वो कुछ बताया, वो साउंड में बोलता है। फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ जो व्हाट इज ए एमएस वर्ड। देखिए व्हाट इज ए गूगल, तो गूगल एक सर्च इंजन है, तो टोटल एक टेक्स्ट में आंसर दे रहा है और एक साउंड क्लिप बोल रहा है। तो आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, इसको ट्राई करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जो आप मुंह में बोलेंगे वो सर्च करता रहेगा। ये सेटिंग्स हैं। चलिए दोस्तों सेटिंग्स दिखाता हूँ। कंप्यूटर का सेटिंग्स, इसमें सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल और नहीं तो सेटिंग्स। तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलता हूँ सेटिंग्स से शुरू करता हूँ। अब देख सकते हैं जो डिस्प्ले है, ब्राइटनेस कमा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। अब सेटिंग आपको ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे तो और भी जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन है, डिस्प्ले ओरिएंटेशन है लैंडस्केप में, माइक्रोफोन टेस्ट करने के लिए, जैसे माइक में कुछ साउंड जा रहा है कि नहीं आप टेस्ट कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन और एक्शन है, जब बहुत सारा एप्लीकेशन को आपको नोटिफिकेशन मिलता है। एक के बाद एक आप देख के ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ साउंड का है, इसमें कोई ग्राफिक्स का साउंड रहेगा और अलग से मदरबोर्ड का कुछ साउंड रहेगा, तो आपको मदरबोर्ड का साइन दिख जाएगा, तो क्लिक करके आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं।